हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग मस्त होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में बच्चों। यहाँ से आज आप लोग को पूरे 6 नंबर बच्चों आज की वीडियो में हम क्लियर कराने वाले हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों 100% पूछा जाएगा, जो 18 फरवरी 2026 का पेपर होगा बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए बच्चों। क्योंकि यहाँ से आपको जो बच्चों रस छंद अलंकार लेकर के आए हैं, यानी बच्चों आपको बता दें 2+2+2, ठीक, यानी आपको 6 नंबर आज की वीडियो में बच्चों आपको कंफर्म होने वाला है। यही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में बच्चों पूछा जाएगा। तो आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट बच्चों समझ में आ जाए। ठीक, आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करें। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। बच्चों देखिए, क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हम ये जो काव्य सौंदर्य के तत्व लेकर के आए हैं, रस अलंकार एवं छंद। बच्चों आपसे एक रस एक अलंकार एक छंद पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आज की वीडियो में, जो आपके पेपर बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा बच्चों। चलिए, तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न यही कह रहा है कि करुण रस आपसे पूछता है बच्चों कि करुण रस हास रस श्लेष, मतलब कि इस तरीके से पूछता है कि करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए बच्चों। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम परिभाषा लेकर के आए हैं बच्चों। आपकी परिभाषा देखिए इसी तरीके से अपनी कॉपी में बच्चों सजा करके लिखना है। ठीक, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर दे दे बच्चों। कहाँ काली पेन का इस्तेमाल करना है, कहाँ नीली पेन का इस्तेमाल करना है, इस प्रश्न में बच्चों आपको मैं बताए हैं। ठीक, आइए भैया देखते हैं। तो बच्चों परिभाषा क्या लिखेंगे? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखा जाए तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है बच्चों? शोक होता है। तो शोक को हमने हाईलाइटेड किया ताकि एग्जामिनर की निगाह इस पे जरूर जाए बच्चों। शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव कामा विभाव कामा अनुभाव और संचारी भावों का संयोग पाकर पुष्ट होता है। यानी संयोग पाकर जब पुष्ट होता है तो वहां पर करुण रस कहलाता है। तो वहां पर करुण रस निकलता है या होता है। इतना आपको समझ में आया? एक बार पुनः आप रिवाइज कर लीजिए बच्चों कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव और अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर पुष्ट होता है, तो वहां पर करुण रस से निकलता है या कहलाता है। ये रहा बच्चों परिभाषा इसकी। आप बच्चों चाहे तो हास रस की परिभाषा भी याद कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर उसको भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए बच्चों। अब मेरे प्यारे भैया आपको उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? उदाहरण लिखना है। तो मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण लेकर के आया हूं, जो आप एक ही बार में इसको याद कर लेंगे। लिखेंगे क्या बच्चों? मणि खोए भुजंग सी जननी। क्या लिखेंगे बच्चों? मणि खोए। ठीक, एक एक पॉइंट को बच्चों आप देखेंगे। मणि खोए भुजंग, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, कामा करके लिखेंगे। फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश। क्लियर बच्चों? ये आप लिखेंगे। ठीक, देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। अगली लाइन में लिखेंगे क्या बच्चों? अंधी आज बनाकर। क्या लिखेंगे बच्चों? अंधी, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर, बना कर
मुझको अंधी आज बनाकर, मुझको कामा फिर लिखेंगे, किया किया न्याय, किया न्याय तुमने, तुमने जगदीश, ये ठीक, डबल लाइन कर देंगे। ये रहा बच्चों। ठीक, देखिए आपको एक ही बार में इसके एग्जाम्पल बच्चों याद हो गए हैं। देखिए लिखा है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। जब श्रवण कुमार को तीर लगती है तो उस वक्त का विलाप उनके माता पिता करते हैं। तो वही विलाप देखिए कह रहा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर, ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा अंधी बना करके तुमने किया मुझ पर न्याय जगदीश। ये रहा बच्चों आपका उदाहरण। भैया आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एक ही बार में आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये रहा आपका। यहाँ से बच्चों आपको पूरे 2 नंबर पक्का बन गया आपको। ठीक, आइए भैया देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे बच्चों क्या होगा, अलंकार पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, अलंकार। तो ये अलंकार जो लेकर के आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार है। यही अलंकार आपके बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। हर एक सेट में बच्चों ये पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल को मैं बहुत बढ़िया तरीके से लेकर के आऊंगा बच्चों, जो आपको एक ही बार में उसको भी याद कर लेंगे। ठीक, आइए भैया इसको हम समझते हैं। तो यहाँ परिभाषा हमने क्या बनाया बच्चों, यमक अलंकार। क्या बनाया भैया, यमक अलंकार। तो इस यमक अलंकार की परिभाषा में हम बच्चों क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए। जो यमक अलंकार होता है, कहता है कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति, काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर शब्दों की आवृत्ति क्या हो बच्चों, बार बार हो, किंतु किंतु अर्थों में भिन्नता हो, किंतु अर्थों में क्या हो बच्चों, भिन्नता हो, किंतु उनके अर्थों में क्या हो भैया, भिन्नता हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है। ठीक, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया भैया। इसी तरीके से अपनी कॉपी में बच्चों लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर दे भैया। ठीक है, देखिए बच्चों इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बच्चों अगर बात करें, तो यहाँ से आपको पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्या बच्चों लिखेंगे, काली घटा का, लिखेंगे भैया एग्जाम्पल इसका, काली काली घटा का, काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड घटा। ये बच्चों ठीक, देखिए एक ही बार में आपको इस ये उदाहरण बच्चों याद हो गया। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसमें देखिए परिभाषा यही थी, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, इसमें वही चीज कहा जा रहा है। और अर्थों में, किंतु अर्थों में क्या हो, भिन्नता हो। ठीक, ये देखिए। अब बच्चों अगर एक एग्जाम्पल की मैं और बात करूं, आपका दूसरा एग्जाम्पल ये भी याद कर सकते हैं बच्चों। ये पहला एग्जाम्पल था, और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या, ऊधो। क्या लिखेंगे बच्चों, ऊधो जोग जोग, ऊधो जोगे जोगे, ऊधो जोग जोगे, हम हम नाही। ठीक, ये देखिए आप इसको भी याद कर लीजिए, ऊधो जोग जोग हम नाही। ठीक, ये रहा बच्चों आपका अलंकार। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन ये अलंकार बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में बच्चों 100% यही अलंकार पूछा जाएगा। ठीक, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ से भी 2 नंबर आपको पक्का बन गया। ठीक, आइए और आपको 2 नंबर हम क्लियर कराने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए भैया, तो अगला आपका पॉइंट क्या होगा बच्चों, वो छंद से होगा। तो छंद में बच्चों आपको याद क्या करना होगा, सोरठा याद करना होगा। क्या याद करना होगा बच्चों, सोरठा। तो अगर बच्चों आप सोरठा याद कर लेते हैं, तो आपको दोहा भी याद हो जाता है। इसी सेम इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब बच्चों इसकी परिभाषा की बात करें, यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बस आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। देखिए भैया, लिखेंगे इसकी परिभाषा, यह अर्धमात्रिक, यह सम अर्धे मात्रिक छंद होता है। यह अर्धे सम मात्रिक क्या होता है बच्चों? छंद होता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में, जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं। अगर बच्चों बात करें यहाँ से, जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं और उनमें 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। गुरु लघु वर्ण होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण में, यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके बच्चों कहा जाए कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। यह दोहे का बिल्कुल मेरे भैया क्या होता है? उल्टा होता है। देखिए ये आपकी परिभाषा समझ में आ गई बच्चों, इसको आप अच्छे से जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कतें ना हो। अब भैया अगर देखे जाए यहाँ से इसकी उदाहरण, क्या देखें बच्चों? उदाहरण। तो उदाहरण में देखिए भैया हम क्या लिखे हैं, सुनत सुमंगल बैन, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, तन पुलक भरे, सरद सरो सरोरुह नयने, तुलसी भरे स्नेह जल, तुलसी भरे स्नेह जल। अब देखिए भैया, सुनत में आपको 3 मात्रा, सुमंगल 1, ये 2, 1 1, ठीक, वैन 2 1, इन्हीं कुल मिला करके आपको यहां से जोड़ा जाए 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10, 1 11, 11 मात्रा ये देखिए पहले में हो गई। और दूसरा देखते हैं, मन 1 2 प्रमोद 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा। फिर उसके बाद तीसरे में देखिए शरद 1 2 3 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10, 10 1 11, इसमें भी आपकी 11 मात्रा। फिर उसके बाद चौथे में आपसे कह रहा है कि तुलसी भरे स्नेह जल ना, तुलसी 1 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 11, 12 13, ये 13 मात्रा। तो आप बच्चों यहाँ से देखिए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। क्लियर भैया? आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिए और इसके मात्रा याद कर लीजिए, ठीक। यहाँ से बच्चों आपको पूरे बन गए आपके 2 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ से पूरे 6 नंबर क्लियर करा दिया, ठीक। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप सब लोग से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ भैया आप सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो कम समय बचे हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे बच्चों आप सब लोग के लिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अब की बार आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो चाहिए बच्चों तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के ही अनुसार वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक और अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।